नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर एक बार फिर से हमास ने इसराइल को दोस्तों चेताया। हमास ने इसराइल के कई टैंकों को लिया अपने निशाने पर। क्यों आखिरकार दोस्तों राम मंदिर पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की खड़ी कर दी खटिया। कैसे जो है यहाँ पर राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकना बीजेपी को बड़ा पड़ा भारी। पूरी मीडिया में राहुल गांधी को एक तरीके से बताया गया बाहर विदेशों में। और क्यों आखिरकार दोस्तों ईवीएम पर लगातार चुनाव आयोग को चेता रहे हैं तमाम वकील। उनका कहना है नहीं होने देंगे चुनाव। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए जहाँ पर हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फ़िलहाल अब यहूदी हूतीज़ ने कर दिया दोस्तों अमेरिका, यूएस और इजराइल के साथ खेल। आपको बता दें दरअसल हूतीज़ को इन लोगों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अब आपको बता दें चले यमन के पार्लियामेंट में अमेरिका, यूएस और जो है यहाँ पर इजराइल को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। क्योंकि आपको बता दें चले यमन ने सीधा सीधा चेतावनी दी है कि ये तीनों देश आतंकवादी हैं, क्योंकि एक तरीके से गजा में ये मासूम मुसलमानों को मरवा रहे हैं इजराइल के हाथों। आपको बताते चले यमन के हूतीज़ ने अमेरिका, यूएस और इजराइल को आतंकवादी घोषित कर दिया अपनी पार्लियामेंट में। कहा ये तीनों देश आतंकवादी हैं क्योंकि इन्होंने गजा में मुसलमानों का नरसंहार किया और लगातार वहाँ पर मौतें हो रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी को मंदिर जाकर रोकना पड़ गया बीजेपी को भारी। राहुल गांधी के सपोर्ट में विदेशी मीडिया भी। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों कल राहुल गांधी असम के मंदिर जाने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी ही चालाकी से पत्ता काट दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को अचानक मंदिर जाने से क्यों रुकवा दिया असम सरकार से। पहले तो असम सरकार ने वो दे दी थी इजाज़त कि राहुल गांधी मंदिर जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि दोस्तों जब प्रधानमंत्री का कॉल गया असम सरकार के पास तो राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने सोचा इधर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, राम मंदिर में अपनी वाहवाही करवा रहा हूँ, उधर राहुल गांधी को भी बताएंगे मीडिया पर। इसलिए दोस्तों बड़ी ही चालाकी से जो है यहाँ पर राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दिया ताकि प्रधानमंत्री का वीडियो हर जगह दिखे। हर जगह कल यही चल रहा था, राम मंदिर प्रधानमंत्री, राम मंदिर प्रधानमंत्री। और इसीलिए राहुल गांधी को मंदिर जाने से रुकवा दिया ताकि राहुल गांधी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर न छाएं कि देखो राहुल गांधी मंदिर गए हैं। इसीलिए ये सब कुछ किया गया और इस पर बड़ा खुलासा भी कर दिया है और बीजेपी अब बुरी तरीके से फंस गई है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास ने लिया इसराइल के टैंकों को अपने निशाने पर। हमास ने इसराइल के कई टैंकों को उड़ाया। दरअसल आपको बता दें चले हमास इसराइल की इस जंग में दोस्तों हमास को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें चले दोस्तों इसराइल के कई टैंकों को अपने निशाने पर ले लिया है हमास ने कई टैंकों को अपने निशाने पर लेते हुए दोस्तों टैंकों को उड़ा दिया है। यही कारण है जो हमास इजराइल की इस जंग में दोस्तों नया मोड़ भी आ गया है। आपको बताते चलें अब तक दोस्तों हमास इजराइल के ऊपर 2 गुना स्पीड से भारी पड़ रहा है। यही कारण है जो हमास के इन हमलों से दोस्तों इजराइल पूरी तरीके से दहल गया है। आपको बताते चले दोस्तों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, लेकिन उधर दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कैसे 500 साल तक मुसलमानों ने उस मस्जिद में, बाबरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। उन्होंने कहा कि जो पहले जज थे जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तब से ये केस चला आ रहा था। उन्होंने कहा कि जब कंप्यूटर नहीं था और जब इस चीज़ को मस्जिद को ध्वस्त किया गया और जब ये केस पहुंचा तो उस जज ने ये कहकर फैसला दे दिया कि मेरी दीवार पर और ख़ास करके ऑफिस की दीवार पर 2 दिन से एक बंदर बैठ रहा है, इसलिए मैं ये फैसला देता हूँ कि यहाँ पर मंदिर बनेगा। इस तरीके का कुछ जजमेंट था जो पहले के थे। तो उन्होंने कहा कि ये जजमेंट कहीं से सही ही नहीं था। उसके बाद ये केस बहुत लंबा चला। जिन लोगों ने इस मस्जिद को ध्वस्त किया था दोस्तों उन लोगों ने मस्जिद में जाकर ये कहा संघ परिवार ने कि अब हम मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद जब दोस्तों कोर्ट ने फैसला देने शुरू किए कि अरे यहाँ पर तो मंदिर था 500 साल पहले या फिर जो भी था वहाँ पर, ओवैसी ने कहा कि जो मूर्तियाँ रख दी गई थी, किसी और के घर में जाकर मूर्ति रख दो तो घर उसका नहीं हो जाता है। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात ये है कि मस्जिद की जगह मंदिर बन गया, 500 साल तक वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। ये कोई बड़ा मैटर नहीं है,
ठीक है, भाईचारा है, मस्जिद बन गई, मंदिर बन गया, बड़ी बात नहीं है। और 5 एकड़ ज़मीन के लिए वहाँ पर कोई नहीं गया था कि कोर्ट 5 एकड़ ज़मीन और कहीं दे देगा। मुसलमान दोस्तों चाहें तो कहीं पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं, चंदा इतना कर लेते हैं कि कहीं पे भी ज़मीन खरीद के मस्जिद आराम से बनाई जा सकती है। मैटर वो नहीं था, मैटर ये था कि वहाँ पर हमेशा से मस्जिद थी। इस बात को ओवैसी कहना चाह रहे थे। ओवैसी ने कहा अब बात ये भी नहीं है, बात ये है कि मैंने आशंका जताई थी कि इस मामले को लेकर अब जो और दबे हुए मामले हैं उसमें शे मिलेगी इन सब लोगों को और उनको उठाया जाएगा, और वही हो रहा है। उन्होंने कहा सबसे पहले ज्ञानव्यापी पर सर्वे का आदेश दिया गया, अब शाही ईदगाह लटकी हुई है। यही नहीं, सुनहरी मस्जिद जो दिल्ली की बहुत पुरानी मस्जिद है उसको नगर निगम हटाने की बात कर रहा है कि यहाँ से हटाकर इसको शिफ्ट कर दें या फिर इसको तोड़ दें, तमाम तरीके की बातें हैं। और महाराष्ट्र की एक दरगाह है दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, उसको कहा जा रहा है कि मैं मंदिर में शिफ्ट कर दूंगा, महाराष्ट्र के एक नेता हैं। इस तरीके की बातें जो हो रही हैं तमाम धर्म स्थलों को लेकर, तो उन्होंने यही आशंका जताई कि मुसलमानों के जो धर्म स्थल हैं अब उन पर ख़तरे मंडरा रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल तमाम जो है यहाँ पर दोस्तों इजरायली सैनिकों को पड़ गया भारी। जी हाँ, आपको बता दे चले हैं हूतीज़ ने फिर से शिप को लिया अपने निशाने पर। दरअसल आपको बता दे चले हूतीज़ ने शिपों को अपने निशाने पर ले लिया। अमेरिका के साथ साथ दोस्तों आपको बता दे चले इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको बता दे चले फ़िलहाल अब तक अमेरिका ने जो कहा हूतीज़ ने उसको नहीं माना। अमेरिका ने हमला कर कर भी देख लिया, तब भी हूतीज़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका की हूतीज़ से पंगा लेना दोस्तों बहुत भारी पड़ रहा है। सीधी सी बात यह, हूतीज़ ने लाल सागर का पूरा बिजनेस ठप करा दिया है। जितने भी बिजनेस चल रहे हैं दोस्तों उनको हूतीज़ ने एक के बाद एक ठप कर दिया। यही कारण है जो हूतीज़ के दोस्तों इन कारनामों से पूरी तरीके से बिखर चुके हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात क्या है, इस वक्त हूतीज़ दोस्तों अपना पूरा दम दिखा रहा है, और जाहिर सी बात है हूतीज़ के इन हमलों के बाद दोस्तों पूरी तरीके से बौखला गए हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आज हमारे देश की राजनीति क्या है, विदेशों की। आप देख लीजिए वहाँ पर भी मुसलमानों का जो नरसंहार किया जा रहा है, इसको रोकने के बजाय अमेरिका ने जमकर साथ दिया है इजराइल का। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि इजराइल के इस कारनामों की जो चर्चा है वो दूर तक है, और जाहिर सी बात है वो तो दिखाई भी दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से विदेशी मीडिया में राम मंदिर का मुद्दा छाया। तमाम विदेशी मीडिया ने मोदी सरकार को बताया हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की ने क्या छापा है दोस्तों। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों ने इस पर आपत्ति भी जताई है, और कई लोगों ने मोदी सरकार के हिंदुत्व का खुलासा किया है। आपको बता दें चलें फ़िलहाल यहाँ पर 500 साल जो पाकिस्तान है उसने लिखा कि इंडिया के मुसलमान निवासियों का कहना है कि उन्होंने हिंसा के डर से अपने बच्चों और महिलाओं को पड़ोसी शहरों में रिश्तेदारों के पास भेज दिया है। 6 दिसंबर 1992 को एक भीड़ ने अयोध्या में 16वीं शादी पर बाबरी मस्जिद को दावा करते हुए ढहा दिया था कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था 500 साल पहले, प्राचीन मंदिर हुआ करता था इस स्थान पर। मस्जिद के हफ्ते को हिंदू समर्थकों द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि मुसलमान के लिए यह एक आतंक का दिन था जिस दिन मस्जिद को ढहा दिया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों अल जज़ीरा जो सबसे बड़ा अखबार है उसने कहा है कि फ़िलहाल वहाँ पर टेम्पल को लेकर, जो टेम्पल है वहाँ पर टेम्पल बनाया गया, और ख़ास कर इस प्रोपेगेंडे के तहत मोदी सरकार ने इस हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। वहाँ के मुसलमान काफ़ी सहमे हुए हैं। इस तरीके की कई अखबारों में बातें लिखी गई हैं। हालांकि दोस्तों हम तो यही कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी ऊपर वाले ने करा है दोस्तों सही करा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा शांति बनाकर रखना, ये हम लोगों का देश है, हम सबका देश है। जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग रहते हैं ना, ये सबका देश है। एक सेकुलर कंट्री में आता है इंडिया, यहाँ पर भाईचारा प्यार मोहब्बत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों मंदिर और मस्जिद से कुछ नहीं होता। आपके दिल में अगर आस्था है तो आप जो है यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। तो कम से कम हमें पता है कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है, लेकिन जो भी कोर्ट का फैसला था उसको लोगों ने माना, उसको एक्सेप्ट किया, और यही कारण है जो आज वहाँ पर मंदिर बन गया है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अब दूसरी मस्जिदों को भी उसी नज़र से देखना ये गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अब शाही ईदगाह हो या फिर दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद हो, और तमाम जो और मस्जिद और दरगाहों पर बातें हो रही हैं उसको रोकवाना चाहिए। और ये दोस्तों आप समझिए, ये कोर्ट का वो बनता है अब
कि कोर्ट कम से कम इन चीज़ों पर रोक लगाए, क्योंकि कोर्ट ने ही ये फैसला दिया कि वहाँ पर मस्जिद ही थी, लेकिन हम ये फैसला सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे भाईचारा बढ़ेगा। तो अब कोर्ट को दोस्तों ये भी करना चाहिए कि जितने केस चल रहे हैं इसको बंद करना चाहिए, या फिर ये जो बड़े बड़े बयानबाजियाँ चल रही हैं कि यहाँ मंदिर बनवा देंगे, यहाँ ये करा देंगे, इस हेट स्पीच पर रोक लगे, क्योंकि ये भी अब आप समझिए कोर्ट की जिम्मेदारी है, अगर कोर्ट भाईचारे की बात कर रहा था तो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है कि बस मंदिरों पर क्या बीजेपी का हक है, क्या बस बीजेपी ही मंदिर जा सकती है और विपक्ष के नेता नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में डर है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मैं मंदिर जाऊं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझ बैठे, उनको लगता है कि वो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। और सच बताऊं दोस्तों तो कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो मोदी के बहकावे में बहक चले हैं, जो मोदी सरकार जो कहती है वही वो करते हैं। उनके हिसाब से वोट का मतलब पता है क्या है कि मोदी जी जो है जब से आए हैं तब से हिंदुत्व जो है वो मजबूत हो गया है, इसलिए हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए, मुश्किल से 30-40% लोग भी नहीं होंगे जो मोदी सरकार को इस एजेंडे पर वोट देते हैं। हमारे देश में आज भी वो लोग हैं दोस्तों जो आप समझिए भरपूर वोट दे रहे हैं, वरना कांग्रेस महज 2% से हारी है राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसको वोट उतने ही मिले हैं, बस बीजेपी को उससे थोड़े ज़्यादा मिल गए। तो देखा जाए तो कांग्रेस कमज़ोर कहीं से नहीं हुई, मजबूती हुई है। अगर दोस्तों सही तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा गया तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी को सत्ता से बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर दोस्तों आप समझिए ईवीएम में 2% की भी घोटाला हो गया तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी को रोक नहीं सकता है कोई, क्योंकि ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाले होते हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े दिग्गज वकील कह रहे हैं, और ये बात खुद इलेक्शन कमीशन में ने भी मानी है कि 2% का घोटाला हो सकता है। अब आप समझिए 2% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब होता कम है, लेकिन 2% वोटों के हिसाब से, सीटों के हिसाब से आराम से जीत सकता है कोई भी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बयानबाजी हुई तेज। अखिलेश यादव बोले बीजेपी ने राहुल गांधी को रोककर अच्छा नहीं किया, ये लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को यूं मंदिर जाने से रोकना ये एक बहुत ही दुखदायक वो है। अखिलेश ने कहा इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है, भगवान के दर्शन करने से रोकना इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ठेकेदार क्यों बन रही है हिंदुत्व की, क्या वो हिंदुत्व की ठेकेदार है? जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव की बात गलत भी नहीं है। अखिलेश यादव ये जो बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जब मंदिर जाने से रोका गया तो बीजेपी का सिर्फ एक मोटिव था कि कल दिन भर प्रधानमंत्री मीडिया पर छाए रहे और बस दिन भर पूरी मीडिया मोदी को ही दिखाती रहे। अब मोदी जी आरती करेंगे, अब मोदी जी ने बड़ा वादा कर दिया, अब अमिताभ से ये बोल दिया, अमिताभ ने वो बोल दिया, बस इसी तरीके की फालतू बकवासें जो हैं वो चलती रहें। और इसीलिए राहुल गांधी को कल मंदिर जाने से रोक दिया गया। मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि खुद के प्रचार प्रसार के लिए भक्तों को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाए और ख़ुद का प्रचार प्रसार किया जाए, यही एजेंडा चला रहे थे कल प्रधानमंत्री हमारे देश के। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अब दक्षिण अफ्रीका हुआ दोस्तों हावी। दक्षिण अफ्रीका ने शिकायत जो की थी खास करके मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है इजराइल में, गाज़ा में, उसको लेकर दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिर से एक बार साउथ अफ्रीका ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें चले दोस्तों, भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है साउथ अफ्रीका ने साफ कहा था कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और गाज़ा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं दोस्तों। इजराइल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इजराइल ने गाज़ा में किस तरीके से हमले किए, किस तरीके से दोस्तों आप समझिए तमाम चीज़ें हुई हैं, उसको लेकर भड़का हुआ है इजराइल ने साफ कहा है अफ्रीका ने दोस्तों कि फ़िलहाल वहाँ पर नरसंहार रुक नहीं रहा है और इसी को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियाँ भी की हैं दोस्तों। इजराइली हमलों को कोर्ट ने सही नहीं ठहरा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल दोस्तों मासूम लोगों की जानें ले रहा है और ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रहा है। ये सब जानते हैं कि इजराइल ने दोस्तों ये सब कुछ क्यों किया है। इजराइल को सपोर्ट करने वाला अमेरिका था, अमेरिका ने जितना भी सपोर्ट किया इजराइल ने दोस्तों उसका आप समझिए 2 गुना हमले किए और यही कारण है जो आज गाज़ा और खान यूनिस में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं।
आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ेगी, अब उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेंगे निशाने पर। दरअसल आपको बता दें चले, कल प्राण प्रतिष्ठा से विपक्ष गायब रहा। न अखिलेश यादव पहुंचे, ना ही केजरीवाल को न्योता दिया गया, न राहुल गांधी, न सोनिया गांधी। तमाम लोगों ने अलग अलग मंदिर जाकर दोस्तों अपने हिसाब से पूजा की और राम मंदिर पर बीजेपी की राजनीति का खुलासा किया। देखिए, सीधी सी बात ये दोस्तों, धर्म अगर राजनीति से बाहर रहे तो अच्छा है। जब धर्म को आप राजनीति में कन्वर्ट कर देते हो तो दोस्तों आप समझिए, धर्म और राजनीति को मिक्स कर दिया गया है। इससे पहले कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसने धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांग लिए। सिर्फ हमारे देश में एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो सालों से धर्म के नाम पर वोट मांगती आ रही है, क्योंकि उसका पैटर्न ही है राजनीति का। जैसे कांग्रेस का गांधी है, गांधी की विचारधारा पर चलती है वो, वैसे ही बीजेपी हिंदुत्व पर चलती है। और ये आज से नहीं है, माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी उनके ज़माने से ही इस प्रोपेगेंडे पर चल रही है बीजेपी। खास कर लाल कृष्ण अडवाणी, वो तो बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगते थे लेकिन कभी जीते नहीं, 2 बार चुनाव हार गए थे इस मुद्दे पर। यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर इस चीज़ पर काफ़ी चर्चाएं छिड़ी हुई हैं कि अगर बीजेपी को चुनाव लड़ना ही हुआ तो वो मुद्दों पर लड़ा करे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी मंदिर मस्जिद या फिर हिंदू मुसलमान पर ही चुनाव लड़ती है। इस बात का कई बार खुलासा हुआ है, कई बार साबित किया है लोगों ने कि देख लो आप क्या प्रोपेगेंडे चलाया जा रहा है। और यही कारण है जो स्थिति फिर से एक बार वैसी ही हो गई है। जब देश को दोस्तों, जब हमने अंग्रेज़ों से छुड़ाया था, उतना ही मुश्किल दोस्तों आप समझिए, उतना ही मुश्किल इस हिंदुत्व वाले जाल से देश को निकालना है। देश बाहर ज़रूर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारेगी नहीं, बीजेपी हारेगी, लेकिन दोस्तों उसको उसी के जाल में फंसाकर हराना पड़ेगा। कहते हैं कि कभी कभी दोस्तों कहते हैं ना कि आपको बुराई में को ख़त्म करने के लिए बुराई में उतरना पड़ता है। बस उसी टेक्निक से बीजेपी हारेगी जिस चीज़ों को बीजेपी यूज़ कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से ममता बनर्जी ने दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कल जब प्रधानमंत्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो उधर ममता बनर्जी दोस्तों बीजेपी के साथ खेल कर रही थी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल ममता बनर्जी ने सद्भाव रैली निकाली, जिसमें दोस्तों उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको अपने साथ लिया। और दोस्तों सड़कों पर पहले तो उन्होंने, आपको बताते चले, मंदिर में जाकर पूजा की और मंदिर में पूजा करने के बाद दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा के दिन ममता बनर्जी ने एक रैली निकाली। इस रैली का सीधा मतलब ये था दोस्तों, जब ममता बनर्जी ने रैली निकाली तो इसमें मुस्लिम थे, मुस्लिम मौलाना थे, हिंदू पंडित जी थे, और जो है यहाँ पर चर्च के फादर थे। तमाम जितने भी लोग होते हैं, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, सब धर्म के लोगों को ममता बनर्जी ने अपने साथ लिया और सद्भाव रैली निकाली। उनका मतलब साफ था दोस्तों कि बीजेपी राजनीति कर रही है, हम सब लोग एक हैं। और ममता बनर्जी ने कल साबित कर दिया कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो भाईचारा है वो उसको ख़त्म नहीं होने देंगी। अभी उन्होंने एक बयान भी दिया था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं राजनीति में हूँ, तब तक मैं हिंदू मुसलमान पश्चिम बंगाल में नहीं होने दूंगी, बीजेपी को एजेंडे को कामयाब नहीं होने दूंगी। ये ममता बनर्जी बार बार दोहराती हैं और कल उन्होंने रैली निकाल कर ये साबित कर दिया है दोस्तों कि ममता बनर्जी में एक क्वालिटी है कि वो देश की प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। सीधी सी बात है, उनमें भी वो क्वालिटी है दोस्तों जब वो जिनको देश की प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल फ़लस्तीन इजराइल की जंग के बीच में इजराइल कर रहा है बड़ी प्लानिंग दोस्तों। इजराइल के हमलों का जवाब देगा ईरान। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, ईरान के सामने सब फेल हो रहा है। ईरान ने एक साथ 3 देशों को अपना निशाना बनाया और ईरान के इन हमलों से अब तक कोई समझ नहीं पाया है कि उसने वो 3 हमले क्यों किए थे, उसका मोटिव क्या था, उसका मकसद क्या था। लेकिन दोस्तों ईरान का कोई चाल समझ नहीं पा रहा है। ईरान ने वो जो कुछ भी किया है दोस्तों वो बहुत सोच समझ कर किया है। ईरान को पता था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आप समझिए इस वक्त ईरान ही सबसे भारी पड़ रहा है इन तमाम देशों के ऊपर, और आने वाले समय में वो सबक भी सिखाएगा कई देशों को। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर